हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान का चैप्टर है आपका झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का चैप्टर झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम, देखते हैं क्या कहती हैं सुभद्रा कुमारी जी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है स्मृति शाला सी। अब देखते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। बेटा इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सुभद्रा कुमारी चौहान कृत झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, आगे समझ में ये हो जाएगा आपका इसमें संदर्भ, और इसमें लिखोगे जो चित्र धारा से लिया गया है, ठीक है, या जो चित्र धारा से संग्रहित है। आगे समझ में बाकी का जो मैं अभ्यास प्रश्न कराऊंगी वहां पे आपको इसका संदर्भ में समझाऊंगी। तो जान लेते हैं बेटा हम इसका अर्थ क्या कहते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में जो यह समाधि दिखाई दे रही है, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो झांसी की रानी की समाधि है, समाधि की ओर संकेत करते हुए वो कहती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जो यह समाधि दिखाई दे रही है, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, और जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसमें जिसकी अग्नि में जल करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया है? स्वतंत्रता की अलौकिक आरती घुमाई है। आगे देखते हैं, यह समाधि वह लघु समाधि है झांसी की रानी की, और आगे कहती हैं जो यह समाधि है यह छोटी सी समाधि है, और यह किसकी है? झांसी की रानी की। झांसी की रानी की यह छोटी सी एक समाधि है, और यह लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मी जो मर्दों के समान मर्दानी की, यानी कि जो मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ने वाली थी, उसकी वह अंतिम जीवन स्थली है। यही समाधि उस झांसी की रानी जो मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ने वाली थी, उसकी अंतिम जीवन स्थली है। आगे समझ में एक बार फिर से इतना समझ लेते हैं। इस समाधि में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक राख की ढेरी छिपी हुई है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि जो यह समाधि दिखाई दे रही है ना, इस समाधि में एक छोटी सी एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जिसमें जल करके रानी लक्ष्मीबाई ने जल करके स्वतंत्रता की दिव्य आरती घुमाई है। आगे समझ में, आगे देखते हैं वह समाधि, और वो कहती हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी की यह एक छोटी सी समाधि है, छोटी समाधि है। यहीं पर मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ने वाली झांसी की रानी की यह अंतिम जीवन स्थली है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं देखते हैं। देखो, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है यह स्मृति शाला सी। और वो कहते हैं यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहीं कहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो हड्डियां हैं वो विजय की माला के रूप में टूट करके बिखर गई हैं, और उनके फूल यहाँ संचित हैं। जो उनकी हड्डियां हैं, हड्डियां फूल के रूप में यहाँ पर संचित की गई हैं, यानी कि इस समाधि में संचित करके जमा की गई हैं। और यह एक स्मृतिशाला, यह एक उनके लिए उनकी यह एक स्मृतिशाला बनी हुई है, अर्थात एक यादगार के रूप में बनी हुई है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब आगे क्या कहते हैं? सहे बार पर बार इस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में बहुत से अनेकों बार सहे हैं, और वह लड़ी वीरबाला सी, वह वीर स्त्री के समान यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ती रही, और आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, और अंत में चिता पर आहुति के समान चढ़ करके ज्वालामुखी के समान चमक उठी है। आगे समझ में एक बार फिर से इसे देख लेते हैं हम।
यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि वह जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह यहीं कहीं पर उसकी जो विजय के रूपी जो हड्डियां हैं, विजय की हड्डियां, विजय की माला के समान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हड्डियां यहीं पर कहीं बिखर गई हैं। ठीक है, यहीं कहीं पर बिखरी पड़ी होंगी, यानी कि समाधि के पास यहीं कहीं बिखरी पड़ी होंगी और उसके फूल यहाँ संचित हैं और उसी समाधि में उनकी हड्डियां जो फूल के रूप में यहाँ पर संचित किए गए हैं, जमा किए गए हैं और यह एक स्मृतिशाला सी बनी हुई है, अर्थात एक यादगार बनी हुई है यहाँ। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अनेकों बार सहे और वह वीर स्त्री के समान लड़ती रही और अंत में वह आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर और अंत में वह चिता पर आहुति के समान अर्पित होकर स्वयं को चिता पर आहुति के समान अर्पित करके ज्वालामुखी के समान चमक उठी। हो गया क्लियर, समझ आ गया? आगे और देखते हैं बेटा, आगे क्या कहते हैं, देखो। बढ़ गया है मानवीर का, बढ़ गया है मानवीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। अब देखो क्या कहते हैं, बढ़ जाता मानवीर का रण में बल होने से। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रणभूमि में बलिदान होने से पर जो वीर होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उनका मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो सोने की जो भस्म होती है, स्वर्ण की जो भस्म होती है, वह स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान होती है। ठीक है, और आगे क्या कहती हैं, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। और वो कहती हैं अब हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक उनकी यह समाधि हमें प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की सिनगारी, जिसमें उनकी स्वतंत्रता की और आशा की अनेकों चिनगारी निहित हैं, अर्थात अनेकों चिनगारियां समाई हुई हैं। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जो रणभूमि में जो वीर पुरुष बलिदान हो जाते हैं उनका मान स्वतः ही बढ़ जाता है, उनका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो स्वर्ण की जो भस्म होती है वह सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाती है, उसी तरह से जो वीर पुरुष होते हैं देश के लिए जो अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं उनका मान स्वयं ही बढ़ जाता है। आगे समझे। और कहती हैं वो रानी से भी अधिक अब हमें उनकी समाधि प्यारी है, जहाँ पर उनकी स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी समाहित है, समाई हुई है। आगे समझ में। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं, देखो। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। क्या कहती हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही जाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। देखो क्या कहते हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जो ये झांसी की रानी की जो समाधि है इससे भी सुंदर समाधि है, इससे भी अधिक सुंदर समाधियां हम इस संसार में पाते हैं, परंतु उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। परंतु उनकी जो विजय गाथा है, उनकी विजय गाथा को रात्रि की समय में क्षुद्र जो तुच्छ जंतु होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वही उनकी गाथा को गाते हैं, परंतु पर कवियों की अमरगिरा से। परंतु जो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी पर कवियों की अमरगिरा से, परंतु रानी की लक्ष्मीबाई अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं, कहने का अर्थ हो गया कि जो पर कवियों की अमरगिरा से इसकी अमिट कहानी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जो वीर कहानियां हैं वो कवियों की वाणी के द्वारा लिखी गई हैं। अमिट कहानियां, उसकी जो कहानियां हैं, जो साहस की कहानियां हैं, वो कवियों की वाणी के द्वारा लिखी गई हैं और उसमें उनका स्नेह और श्रद्धा से, जिसे जो कवियों के द्वारा लिखी गई हैं उन्हें जो वीर होते हैं वीरों की वाणी, और जो है वीरों की जब जो गाथाएं गाई जाती हैं तो इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानियां हैं वो स्नेह और श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम संसार में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनकी विजय गाथा के रूप में रात्र में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वही उनकी समाधि पर
दिखाई देते हैं वही उनकी विजय गाथा को गाते हैं। परंतु जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसकी जो विजय गाथा है, उसकी कहानियाँ तो कवियों की अमर वाणी से लिखी गई है, जिसे जब भी वीरों की गाथाएं गाई जाती हैं और जब भी वीरों की कहानियाँ गाई जाएंगी तो वीरों की गाथाओं के साथ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ स्नेह और श्रद्धा के साथ गाई जाए। आगे समझ में, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बुंदेले भर बोला के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब वो कहती हैं कि बुंदेलो हर बोलों के मुँह से हमने कहानियाँ सुनी है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है। हम वो कहते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने जिस कहानी सुनी थी, और वो क्या कहती हैं कि देखो खूब लड़ी वह मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो मर्दों के समान लड़ने वाली थी वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे समझ में। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हमने बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने जो कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, यानी कि जो मर्दों के समान लड़ने वाली रानी थी वह झांसी की रानी थी। आगे समझ में। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। और आगे वो कहती हैं कि जो यह समाधि दिखाई दे रही है, यह समाधि, यह लंबे समय से जो यहाँ पर जो समाधि दिखाई दे रही है यह झांसी की रानी की समाधि है, और यह लक्ष्मी मर्दों के समान लड़ने वाली लक्ष्मी की यह अंतिम जीवन स्थली यही है। आगे समझ में। वो कहती हैं कि यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि चिर समाधि है, लंबे समय से यही समाधि है, यहाँ समाधि है। और यह समाधि लक्ष्मी मर्दानी की, यह समाधि लक्ष्मी मर्दों के समान लड़ने वाली लक्ष्मी की अंतिम जीवन स्थली है। आगे समझ में। तो ये बेटा हो जाता है आपका झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान का चैप्टर। ठीक है बेटा। और इसमें हम जो काव्यगत सौंदर्य है, इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा हम कैसे लिखेंगे जान लेते हैं बेटा हम। इसमें बेटा आपका ब्रज भाषा, इसमें सॉरी बेटा, इसमें आपका सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसमें रस बेटा आपका वीर रस हो जाता है, गुण इसमें प्रसाद और ओज हो जाता है। ठीक है बेटा। अलंकार इसमें रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य। तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।